जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो है आर्मी का ओरिजिनल पेपर, बिल्कुल भी ओरिजिनल जो पेपर होता है वो आपको करवाने वाला हूं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन के पीछे बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि इस प्रकार से जो है आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे आपको आंसर देने हैं। आर्मी अग्निवीर की जो परीक्षा होनी है, कहीं की भी हो, वो चाहे किसी भी स्टेट की हो, सेंटर की हो, चाहे वो मतलब जो है IRO ARO BRO कहीं की भी हो, सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसान, जो भी जिसे जैसे भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे मैं आपको दिखाऊंगा ओरिजिनल पेपर के माध्यम से, और सारे के सारे पेपर करेंगे। बस 15 सेट, भाई आप सभी के सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, केवल 15 सेट कर लेना भी चाहिए। वो जिड्डी के हैं, जिड्डी के भी मेरे पास 15 सेट हैं, कलरक के भी हैं और टेक्निकल के भी और नर्सिंग असिस्टेंट के भी, सभी सेट करवाऊंगा भाई। अगर साथी जुड़े नहीं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी जोड़ दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं एक एक सेट जो है आपको लेके आऊँ और आप जो है डायरेक्ट जो है परीक्षा कर जाओ। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। मैं साइंस और जीके जो करवाऊँगा उसमें आप चाहे कुछ भी मत पढ़ना भाई, केवल जो मैं करवाऊँ वैसा का वैसा करके चले जाना। 15 सेट, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भाई, इस चीज़ की मैं गारंटी लूँगा। बहुत ही मतलब बहुत चीज़ देख चुका हूँ मैं, बहुत एग्जाम देख चुका हूँ। बिल्कुल सिंपल पेपर पूछा जाता है, बिल्कुल आसान पेपर आता है। मैं आपको पहले तो पेपर दिखाऊंगा और एक पेपर का सॉल्यूशन आज मैं करवाऊंगा भाई। SSC GD के आज एक पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर जरूर करें भी, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। पूरे के पूरे पेपर जो है आपको 15 के 15 सेट करवाऊँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जो 15 जनवरी का एग्जाम होना है, या फिर कोई भी एग्जाम आए भी, ठीक है, आर्मी का कोई भी एग्जाम आए, आगे भी आए, सेम के सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। इस मतलब जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आपको दिखा देता हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। देखिए भाई, ठीक है, ये देखिए इधर मैंने यहाँ पर ले लिया है। सोल्जर जनरल ड्यूटी का है भी, ROHQ पुणे का है भी, पूना का है। मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जनरल साइंस का टीचर हूँ, जनरल साइंस पढ़ाता हूँ। आप इस चैनल पर मेरी वीडियो भी देख लेना, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सारी वीडियो मिलेंगी आपको। फिजिक्स की मैराथन भी मिलेगी, आप चेक कर लेना, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं मिलेगा भाई आपको, मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे भी, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और एक क्वेश्चन के पीछे बहुत से क्वेश्चन करेंगे भी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आर्मी के एग्जाम के अंदर। देखिए स्टार्टिंग करते हैं बायोलॉजी, मतलब साइंस से स्टार्ट करूंगा, जिसके भी मैं आपको करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे पूछी है। कुछ क्वेश्चन और भी मैं कराऊंगा। देखिए इसका आंसर तो मे भी सभी को मिल गया होगा, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ इससे अलावा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसने पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सभी को पता है, इसका आंसर जो है लीवर होगा। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार जो होता है वो 1500 ग्राम होता है। सबसे बड़ा अंत्यांग भी है ये, सबसे बड़ा बड़ा अंत्य अंग भी है, मतलब इंटरनल ऑर्गन भी यही है, अंत्य अंग भी यही है। 1500 ग्राम का है। सबसे ज़्यादा वेट भी किसके पास होता है? यकृत के पास ही होता है, लीवर के पास ही होता है। लेकिन देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी है, तो आंसर लीवर मत करे आना, तो आंसर आएगा थायराइड। कौन आंसर आएगा? थायराइड आंसर आएगा। इस बात का आप याद रखना। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये बहुत बार पूछता है और हमेशा आप गलत करके आते हो भी। देखिए सबसे छोटी ग्रंथि बहुत से टीचर भी पढ़ा देते हैं, गलत पढ़ाते हैं। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी नहीं है, ब्रेन के अंदर ही होती है, मस्तिष्क के अंदर। पीनियल ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल है। पीनियल के बाद पीयूष ग्रंथि होती है भी, ठीक है। लेकिन आजकल एग्जाम में पीनियल ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको आंसर कौन करना है? पीनियल ही करना है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल है। पीनियल के बाद कौन है? पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये भी बात आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा अंत्य अंग तो आपका यकृत है, लेकिन सबसे बड़ा बाह्य अंग आपकी स्किन है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। स्किन, त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा? भी स्किन है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको इससे मिलते बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आपको वैसे के वैसे लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। आप कर रहे हो, करने के साथ जो आप एक नोटबुक भी रखो और नोट डाउन भी करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रेलगाड़ी में अचानक से रुकने पर
आदमी कहाँ गिरेगा भाई? सिंपल सी बात है, न्यूटन का लॉ है भाई। न्यूटन का लॉ सुने होंगे। न्यूटन ने सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। न्यूटन जो साइंटिस्ट था, इसने गति के 3 नियम दिए थे। पहला क्वेश्चन भी कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ, ठीक है। और न्यूटन ने एक लॉ दिया था, तीसरा नियम, उसमें कहा था कि एक एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब उल्टा होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है? उल्टी होती है। तो भाई गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी ने तो ब्रेक मार दिए, लेकिन व्यक्ति ने तो ब्रेक नहीं मारे, तो वो व्यक्ति कहाँ जाके पड़ेगा? मतलब गाड़ी तो पीछे की तरफ रुकी है, तो व्यक्ति कहाँ जाके पड़ेगा? आगे तरफ जाके पड़ेगा, ठीक है। तो अगर गाड़ी अचानक रुकेगी तो व्यक्ति आगे की ओर जाकर पड़ेगा। और अगर मान के चलो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गाड़ी रुकी हुई है और एकदम से चल पड़े, तो कहाँ पड़ेगा? तो वो पीछे की तरफ पड़ेगा, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन रखना। अगर आपसे पूछ ले ये किस नियम पर कार्य करते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर कार्य करती हैं सारी की सारी बातें। न्यूटन ने नियम दिए थे भाई, गति के 3 नियम। तो आपसे ये भी पूछ सकता है गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने दिए भी। रेबीज किस कारण होता है? अभी देखिए, रोगों से एक क्वेश्चन 100% आता है। अभी ये बात याद रखना, रोगों को मैं अच्छे से करवाऊंगा आपको, डिजीज को एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा अभी, ठीक है। आप बस साथ देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पेपर नहीं डटेगा भाई, ठीक है। देखो, पोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है रेबीज। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रेबीज किसकी वजह से होता है। तो रेबीज वायरस की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, किस वायरस की वजह से होता है? अगर आपसे पूछे तो रेबडो वायरस की वजह से होता है। किस वायरस की वजह से? रेबडो वायरस की वजह से जो है आपका रेबीज होता है, ठीक है। रेबीज किससे होता भी? जैसे कि कुत्ता काट ले, ठीक है, बिल्ली काट ले, पागल बिल्ली, लोमड़ी वगैरह ये काट ले, इनकी वजह से क्या होता भी? रेबीज होता है। ये बात आप याद रखना। चलिएगा अभी 19वां क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बहुत एग्जाम में, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रट लेना इस क्वेश्चन को। प्राकृतिक का स्रोत का मतलब जो एनर्जी जो होती है ना, देखिए एनर्जी का एक रूल है, उसको नहीं तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भेजा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे मतलब जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में जो एनर्जी बनती है वो सन से बनती है, ठीक है। तो सनलाइट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार की हेडलाइट किस दर्पण का उदाहरण है? भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी लाइट से ना, प्रकाश से, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। दर्पण से, मिरर से जो है क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। मैंने ये करवा भी रखा है टॉपिक। वैसे आर्मी के लिए स्पेशल मैं दोबारा करवा दूंगा अगर आपके कमेंट आते हैं तो, ठीक है। तो हेडलाइट जो होती है ना, गाड़ी की हेडलाइट आगे वाली, तो सीधी करती है, वो इमेज का फोकस बनाती है। तो फोकस बनाती है, तो फोकस बनाने वाला लेंस जो होता है ना, वो अवतल होता है, सॉरी दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे गाड़ी की आगे की लाइट कैसी होती है, तो अवतल आंसर देना है। अगर आपसे पूछे गाड़ी का साइड मिरर कैसा होता है, साइड मिरर अगर आपसे पूछे ना, तो आपको उत्तल आंसर करना है। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही पूछा भाई, यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन सा है, मतलब लेने वाला कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है? तो ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ले कौन सा सकता है? ग्राही कौन है जो सभी से ले सकता है? तो ये जो है ए बी पॉजिटिव जो है वो सभी से ले सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ए बी पॉजिटिव सभी से ले सकता है रक्त समूह, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की अगर पूछ ले, तो लैंड स्टिनर ने जो है, लैंड स्टिनर ने जो है, स्टिनर ने रक्त समूह की खोज की थी भी। ये भी आप जो है आंसर डाल देना भी। चलिएगा भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे भी, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सभी के सभी बारे में बता देता हूँ कि सिस रूट वर्ड जो होता है ना, वो भूकंप के लिए होता है। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? भूकंप के लिए। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, बीपी किसमें मापा जाता है? भी अगर आपसे पूछे तो स्फिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। स्फिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। कौन भी? बीपी मापा जाता है भी, ठीक है भी। हृदय की गति किस पे मापी जाती है भी? तो देखो डॉक्टर कान में लगाए घूमते रहते हैं ना, स्ट्रेथोस्कोप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्ट्रेथोस्कोप। याद रखना, स्ट्रेथोस्कोप से जो है किसकी हृदय की गति मापी जाती है। और विद्युत धारा जो है वो किससे मापी जाती है भी? अमीटर से मापी जाती है, अमीटर, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से याद करने हैं, एग्जाम में आते रहती हैं। नेक्स्ट भाई यूनिट। भाई देखिए भाई, यूनिट जो ना, एक यूनिट 100% पूछी जाती है भाई। किसी भी एग्जाम को उठा लो आप, एक यूनिट जरूर पूछी जाएगी। देखिए भाई, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो सभी को पता है, जूल किसकी है भाई? मैं बता देता हूँ, जूल कार्य की है भाई। किसकी है?
कार्य की है। तो एम्पियर जो है एम्पियर ए जो है विद्युत धारा की यूनिट है। कूलाम किसकी है भाई? कूलाम आवेश की यूनिट है भाई। किसकी यूनिट है? आवेश यानी कि चार्ज की यूनिट है, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट बताता हूँ मैं, कर लेना। कार्य, पावर शक्ति और ऊर्जा एनर्जी, इन तीनों की यूनिट जो है वो क्या है बेटा? जूल है। तापमान की केल्विन है। तापमान की क्या है? केल्विन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। पदार्थ की मात्रा की मोल है, ठीक है। ज्योति तीव्रता की कैंडला है, याद रखना। ज्योति तीव्रता की क्या है? कैंडला है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आपको याद रखना। दाब यानी कि प्रेशर की पास्कल है। प्रेशर की क्या है? पास्कल है। ये भी आप याद रखना, प्रेशर की जो है आपकी क्या है भी? पास्कल है। क्लियर अभी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर में स्नायु लिगामेंट के बारे में पूछा भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए लिगामेंट क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक बोन ये है हड्डी और दूसरी हड्डी ये है। इन दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। तो लिगामेंट क्या करते हैं? बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। एक होते हैं टेंडन, एक क्या होते हैं? टेंडन। टेंडन क्या करते हैं? टेंडन जो होते हैं ऊपर जो होती है मसल होती है, मांसपेशी होती है, किसके ऊपर? बोन के ऊपर। तो बोन को मांसपेशी से जोड़ने वाले जो होते हैं ना वो टेंडन होते हैं, ठीक है। टेंडन को हिंदी में टेंडन ही लिख देगा, टेंडन ऐसे करके लिख देगा, ठीक है। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले कौन होते हैं? टेंडन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोन टू बोन, जहाँ कहीं भी हड्डी को हड्डी से जोड़े वो क्या कहलाते हैं? लिगामेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट भी 25 का क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन के तो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। सी आंसर आ गया अभी, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पदार्थ किसके पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन या कार्बन के पाए जाते हैं। ये बात भी आप याद रखना। चलिएगा अभी 26 का क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आर्मी जीडी में देखने को मिलता है। देखिए चाहे जीडी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आपका टेक्निकल हो, साइंस सेम आती है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं सभी के सभी में। तो आपको ये नहीं देखना कि ये जीडी का पेपर है। चाहे कोई भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पेपर में प्रश्न ऐसे ही आएंगे। केमिकल नाम मतलब जो है केमिकल सिंबल पूछ रखा है सोडियम का। देखिए मैं बता देता हूँ, कुछ केमिकल सिंबल बता देता हूँ। सोडियम का Na है, पोटेशियम का K है, याद रखना। पोटेशियम का K है। आयरन लोहे का Fe है। सोना का Au है। चांदी का Ag है। लिखते हुए चलना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। टंगस्टन का W है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। टंगस्टन का क्या है? W है। सिस्सा लेड का Pb है, शीशे का Pb है। टिन का Sn है, टिन का क्या है? Sn है। ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नेम हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर अभी? सोडियम का Na, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, सोने का Au, चांदी का Ag और पारे का Hg। ये भी बात याद रखना। मरकरी का क्या है? Hg है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी। सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए नाम में शपथ है, सल्फ्यूरिक है तो सल्फर मिलेगा, एस मिलेगा। जहाँ कहीं भी एस है देखो, तो ये दो तो हो नहीं सकते, ठीक है। इनमें देखोगे H2SO4, जहाँ कहीं भी है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। इसको बैटरी अम्ल बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बैटरी का अम्ल, बैटरी अम्ल। बैटरी जो होती है ना उसमें डला होता है बैटरी अम्ल होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, 0 pH मान होता है, तेजाब होता है ये, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का। हार्ट अटैक के बारे में पूछा गया। हार्ट अटैक, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की बीमारियों को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो CAD बोलते हैं। हृदय की बीमारी क्या कहलाती है? CAD, कार्डियक आर्टरी डिजीज, जिसके अंदर BP है, जैसे दिल की धड़कन बढ़ना है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल होना है, ये सारे रोग जो हैं CAD कहलाते हैं, ठीक है। और हृदय के जितने भी रोग होते हैं ना वो फैट की वजह से होते हैं। फैट ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा वो होंगे। और फैट का एक रूप होता है जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रोल। तो किसकी वजह से होते हैं ये? कोलेस्ट्रोल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रोल की वजह से जो है हृदय के रोग होते हैं। ये बात आप याद रखना। थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन अभी, ये भी याद रखना। थर्मामीटर जो होता है जो तापमान मापता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापता है। इन सभी में किस पदार्थ का? मरकरी का प्रयोग किया जाता है, पारे का। क्यों किया जाता है पारे का? क्योंकि पारे का फ्रीजिंग पॉइंट -32 डिग्री सेल्सियस होता है, जमेगा नहीं ये। पानी का प्रयोग कर देंगे तो ये जम जाएगा सर्दियों में, ठीक है।
अभी यहीं पर एक क्वेश्चन मैं ये कह दूं कि एब्सोल्यूट थर्मामीटर यानी कि पूरक थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर बढ़िया वाला थर्मामीटर जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। उसमें पारे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें प्रयोग होगी दारू एल्कोहल, क्योंकि ये ही नहीं जमेगी। और भी कम टेम्परेचर हो गया ना, जैसे फौजी भाई हैं अपने ग्लेशियर सियाचिन है, वहाँ पर -60 डिग्री भी टेम्परेचर है, तो वहाँ पर पारा भी जम जाएगा। इसलिए एल्कोहल प्रयोग किया जाता है वहाँ पर, क्योंकि एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है -114 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी आप याद रखना। तो ये थे साइंस के। अब कुछ जीके के क्वेश्चन को लपेट लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, सभी भाई जो से रिक्वेस्ट है, जितने भी फौजी भाई हों सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जो है अच्छी अच्छी और भी पेपर लेके आएँ आपके लिए और जानदार तरीके से आपको करवाएं। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है। इंडिया गेट जो है दिल्ली के अंदर मौजूद है, परेड होती है यहाँ पर, सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई दूसरा मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, सभी को पता है, लेफ्टिनेंट वगैरह जो ट्रेनिंग लेते हैं। IMA कहाँ पर है, देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून के अंदर जो है IMA स्थित है, ये भी याद रखना। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बार आता है। तो नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया गया है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, सरदार सरोवर योजना। चलिएगा अभी नेक्स्ट है संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। सबसे पहली तो सभी को पता माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, 8850 मीटर की। ठीक है, 8850 या 48 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये कहाँ पर पड़ती है, ये नेपाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, नेपाल में। अगर भारत की पूछे या दूसरी सबसे ऊंची पूछे तो केटू भाई, कौन है, केटू है। केटू की लंबाई भी पूछ ले तो 8611 मीटर होती है, ये बात भी याद रखना। इन दोनों की लंबाई भी याद रखना, क्योंकि ये दो ऊंची चोटी हैं भाई। ठीक है, चलिएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता है। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसकी स्थापना की थी, किसके साथ मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी भी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थार रेगिस्तान कहाँ पर है, तो सभी को पता है थार रेगिस्तान कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान के अंदर जो रेगिस्तान है, ये अपना राजस्थान वाला रेगिस्तान जो है इसको थार रेगिस्तान कहते हैं, तो भारत में हो गया भाई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रेगिस्तान बता दूं मैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे सहारा, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका में। कहाँ पर है, अफ्रीका। एक मरुस्थल है गोबी, गोबी, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया में। मंगोलिया रूस से ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता भी। तो ये तीन याद रखना। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है, थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में, और गोबी कहाँ पर है, मंगोलिया में है। चलिएगा अभी सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो है बहुत ही बेहतरीन शासक था भी सम्राट अशोक। ठीक है, अशोक शक्तिशाली अशोक था भी। ठीक है, इसके पिता का नाम बिंदुसार था। देखिए बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। चलिएगा अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है, हजारों झीलों की जो देश है उसको किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड जो है इसको हजारों झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को। ये बात याद रखना। दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो दिल्ली का दौरा तो यमुना है भाई। ठीक है, यमुना, हरियाणा भी यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। ठीक है भी, चलिएगा ये बात याद रखना। सरयू, अयोध्या, अयोध्या बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो अयोध्या, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो ये नदी वाला कंसेप्ट करवाएंगे। ठीक है, चलिएगा आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भाई सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि भारत का एकीकरण किया था इसने। और इसके उपलक्ष्य में गुजरात में ना, गुजरात में इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की प्रतिमा है भाई, गुजरात में बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकीकरण करना, तो इसने एकीकरण किया था भाई, भारत का एकीकरण किया था, टुकड़ों में टूट रहा था भारत, उसका एकीकरण किया था। तो आपसे पूछ सकता है भारत की सबसे ऊंची वो कौन है भाई, मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कितनी ऊंचाई है, 182 मीटर है, कहाँ पर है, गुजरात में है भाई। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं।
महाराष्ट्र की राजधानी, बहुत आसान क्वेश्चन भी, इससे आसान कुछ नहीं होगा भाई। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के सदस्य, एमपी के चुनाव भाई सारे ने पता है, एमपी के चुनाव आपा खुद देवा हैं वोट एमपी में, एमपी आते हैं तो एमपी के चुनाव किस में हो भाई, सीधे लोगों द्वारा होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। लोकसभा के एमपी भाई, राज्यसभा के नहीं भी, राज्यसभा के अगर क्वेश्चन पूछ लेना तो राज्यसभा के जो होता है नॉमिनेट होते हैं, क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, ये बात भी आप याद रखना। चलिएगा भाई नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है। देखिए भाई, मुंबई मत कर देना, मुंबई मत कर देना, क्योंकि मुंबई पुरानी है। सबसे बड़ी जामनगर है भाई, जामनगर, गुजरात की जामनगर जो है सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है भाई। चलिएगा भाई, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने 2006 में फेसबुक बनाई थी भाई। सुंदर पिचोई जो है गूगल का सीईओ है, याद रखियो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हैं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, आर्मी में ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है भी, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सभी को पता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच में है ग्रीनलैंड, ठीक है। यूरोप और अमेरिका इधर बीच में है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा जो है द्वीप है भाई, ठीक है। तो ये थे भाई 15 दूनी 30 क्वेश्चन थे भाई जीके के, जिसमें साइंस और जीके के मिलकर है, ठीक है। मैं और भी आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाऊंगा भी, और भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर। अगर आपके कमेंट अच्छे आए तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा भाई, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा मतलब जो है आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग को भी लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो इतनी है, अगर आपको अच्छी लगी है, मेरे हिसाब से लगी होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। अगर एक बंदा अगर 20 बंदे के पास भी शेयर करेगा ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा भाई। रीज़न ये है, आपके शेयर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, मैं आगे भी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है। चलिएगा भाई, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों, जय भारत।